इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कभी एक दूसरे से दूर थे, अब करीब आ रहे हैं। ये दोस्ती डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ और भी गहरी होती जा रही है और ये पूरे रीजन में चर्चा का विषय बन गई है। 2023 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नए सिरे से विचार कर रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान भी अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियां हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स से साफ दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान भी बियारच रहा है। इस नई दोस्ती से दोनों देशों को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि व्यापार में वृद्धि, सुरक्षा में सहयोग और सांस्कृतिक समझ में सुधार। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये रिश्ते कैसे विकसित होते हैं और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इसका क्या प्रभाव दिखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियां हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स से साफ दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती मिलिट्री संबंधों के मजबूत होने से और भी गहरी हो गई है। हाई लेवल डिफेंस मीटिंग्स और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ने रीजनल सिक्योरिटी, खासकर इंडिया में चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 2 बार पाकिस्तान जा चुके हैं और टॉप मिलिट्री लीडर्स से मिले हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी मिलिट्री पर्सनल को काउंटर टेररिज्म समेत कई क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गहरे होते मिलिट्री संबंधों का पूरे रीजन पर, खासकर इंडिया पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों को चीन के रोल के बिना पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। चीन ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। चीन ने इस्लामाबाद और ढाका के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें की हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के माध्यम से चीन ने इन देशों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हथियार बेचता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती इंडिया के लिए एक मुश्किल भरी पहेली है। साउथ एशिया की एक बड़ी ताकत होने के नाते इंडिया हमेशा से इस रीजन में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इस्लामाबाद और ढाका के बीच बदलते रिश्ते इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इंडिया की चिंता की वजह पुराने इतिहास और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियां दोनों हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां, खासकर सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती रीजन में इंडिया विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बदलते रिश्ते साउथ एशिया के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव है। ये बदलाव न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ये दोनों देश दोस्ती और सहयोग की राह पर आगे भी आज रहे हैं, उनके बीच की पुरानी दुश्मनी कम होती जा रही है। रीजनल सिक्योरिटी और स्थिरता पर इसका क्या असर होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन संभावनाएं और चुनौतियां दोनों ही सामने हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीतिक हालात उनके द्विपक्षीय संबंधों की गति और दिशा को प्रभावित करेंगे। इन हालातों का असर उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी पड़ेगा। बदलता हुआ रीजनल सिक्योरिटी माहौल उनके रिश्तों को आकार देता रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। एक संभावना ये है कि साउथ एशिया में कई ताकतें उभरेंगी जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेंगी। जहां ताकत मुख्य खिलाड़ियों के बीच बराबर बंटी होगी, यह संतुलन क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बदलते रिश्ते इस रीजन के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएंगे। यह देखना बाकी है कि ये देश इन अवसरों का कैसे लाभ उठाते हैं और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं।